अदरवाइज़ जो एक नया मेथड आजकल चल पड़ा है वो कॉस्ट प्लस मेथड। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, उससे भी जो है बिल्डिंग मटेरियल की प्राइसेस में होपफुली काफ़ी फ़र्क आएगा। आपको जो इन्फ्लेशन हिट होगी वो बकाया 60 या 50 या 70% मटेरियल पे होगी। रिस्ट्रिक्शन वही है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑनेस्ट हो, उसकी टीम विजिट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर फ्रॉम रियलिटी 21। जैसा कि हम आपकी खिदमत में पहले भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिंग वीडियोस के साथ हाजिर होते रहे हैं, आज की वीडियो का मकसद भी आपको एजुकेट करना है कि आप अगर जो भी घर बनाना चाहता है वो अब किस मेथड के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ चले। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन दिनों रेट देना बंद कर दिए हैं, या तो वो सुपर इन्फ्लेशन वाले रेट दे रहे हैं या फिर वो उसके अंदर एस्केलेशन की क्लॉज डाल देते हैं जिसके अंदर ये कि जो भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा वो सारा का सारा क्लाइंट बियर करेगा। अदरवाइज़ जो एक नया मेथड आजकल चल पड़ा है वो कॉस्ट प्लस मेथड है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारी सारी डिस्कशन जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से बात जो है यहाँ तक पहुँची है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नया बजट भी अनाउंस हुआ, उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बड़ी हाइक जो है वो उसमें दिया, डीज़ल में और पेट्रोल प्राइसेस में। और जो बजट पेश किया गया उसने भी जो है वो काफ़ी इसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट डाला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस पे, ना सिर्फ बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर एज अ होल के ऊपर। लेकिन जो हमारी असेसमेंट है, हमारी असेसमेंट के मुताबिक अभी जो जब गवर्नमेंट ने ये फ्यूल प्राइस हाइक दी उस टाइम $120 फ़ी बैरल जो थी फ्यूल प्राइस थी, और आज के दिन $104 फ़ी बैरल जो है वो फ्यूल प्राइस चल रही है। तो ये ग्रेजुअली कम होगी। सप्लाई और डिमांड का जो गैप बन गया था ड्यू टू मैनी रीज़न्स, उसमें कोविड भी है, उसमें मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, तो उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई का गैप बना था वो ग्रेजुअली कम भी होगा और उसका इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी फ्यूल प्राइसेस पे होगा। जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया उसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये अल्टीमेटली लीड करेगा टुवर्ड्स डिमांड एंड सप्लाई गैप की तरफ, कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, उससे भी जो है बिल्डिंग मटेरियल की प्राइसेस में होपफुली काफ़ी फ़र्क आएगा। ये सिर्फ एक असेसमेंट है। तो अब बात करेंगे कि आपको ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा मॉडल ऑप्ट करना चाहिए जो आपको मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट दे सके। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर बज़िद है कि वो आपके साथ जो है कॉस्ट प्लस मॉडल पे चलना चाहता है, तो ये इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती इस टाइम पे। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर आपके ऊपर इन्फ्लेशन चार्ज होगी। अब वो इन्फ्लेशन कितनी होती है, वो थोड़ी होती है, वो ज़्यादा होती है या वो नहीं होती, तो वो सारा का सारा जो बर्डन समझ लें या बेनिफिट समझ लें वो आपके ऊपर आएगा, क्लाइंट के ऊपर आएगा। जो शख्स अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, जो किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, और उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपसे 12%, 15% या 18% व्हाट्सएवर जो आपसे मार्जिन लेगा, तो वो देना कदरे बेहतर है, बजाय इसके कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से प्राइस लेंगे, अगर आप उसकी प्राइसिंग पे चलेंगे तो ऑब्वियसली वो कम से कम 10 से 12% जो है वो इन्फ्लेशन उसमें इंक्लूड करेगा, 15 से 18% अपना मार्जिन रख के जो आपको रेट देगा, उसके अंदर क्लाइंट को उस एंड पे जो है वो काफ़ी नुकसान भी है। लेकिन इस सब में आपको क्या ज़रूरत है कि ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्टर होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि आपको ठीक इन्वॉइसिंग दे। वो ठीक इन्वॉइसिंग ही बेसिकली आपको बेनिफिट करेगी। ना सिर्फ आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑनेस्ट हो, बल्कि उसकी टीम भी जो है वो विजिलेंट हो, ताकि ये कि मटेरियल में किस चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है आपको बताया जा सके और आप वो टाइमली उसको लॉक कर लें या परचेज़ कर लें, और अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है उसमें कमी आने वाली है वो भी आपको बताया जा सके, ताकि उस चीज़ को जो है वो आप उसकी जो आपकी इन्वेंट्री है उस चीज़ में उसको डिप्लीट कर सकें, उसको सिर्फ ज़रूरत की हद तक रख सकें, और जैसे उसके अंदर डिक्रीज़ आता है प्राइसेस में तब आप उसको स्टॉक कर सकें। तो ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्टर का होना बड़ा ज़रूरी है कॉस्ट प्लस मॉडल में, और साथ ही उसकी जो टीम है वो बड़ी प्रोक्योरमेंट टीम जो है वो बड़ी विजिलेंट होनी चाहिए, जिनको प्राइसिंग का आइडिया हो, कि वो मार्केट का आइडिया ले सकें कि कब किस चीज़ की प्राइस जो है वो हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है उसके अंदर एक डिक्रीज़ आ जाए। अब कॉस्ट प्लस मॉडल के अंदर आपको क्या बेनिफिट है। कॉस्ट प्लस मॉडल के अंदर बेनिफिट ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से लमसम के ऊपर जाते हैं तो लमसम में आपको एक अच्छी खासी अमाउंट इन्फ्लेशन की मद में चार्ज करेगा, जो कि इन्फ्लेशन हो या ना हो, या इन्फ्लेशन इधर ही रुक जाए, या फॉर एग्जांपल जो भी हो, तो वो उसमें आपको ओवर प्राइसिंग करके देगा। और अगर आप ये कॉस्ट प्लस मॉडल पे जाते हैं
तो इसमें अगर इन्फ्लेशन नहीं होगी ये भी आपका बेनिफिट है, अगर इन्फ्लेशन कम होगी इसमें भी आपका बेनिफिट है। इन केस अगर इन्फ्लेशन होने का ख़तरा भी हो, इन्फ्लेशन होने का डर भी हो, तो आप वैसे भी अगर आप लमसम पे भी जाते हैं तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट जो है वो मोबिलाइजेशन की सूरत में देंगे, एडवांस मोबिलाइजेशन की सूरत में देंगे। वही अमाउंट आप अपनी मटेरियल में बाउंड कर सकते हैं। एटलीस्ट 30-40% मटेरियल अगर आप अपना उन प्राइसेस पर लॉक कर लेते हैं तो आपको जो इन्फ्लेशन हिट होगी वो बकाया 60 या 50 या 70% मटेरियल पे होगी। ये 30 to 40% या 50% मटेरियल जो है ये आपका उस इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं उस अजम्पशन की तरफ, उस अजम्प्टेड रेट के ऊपर कि जो जिससे आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है कि आपको लमसम मॉडल में फ़ायदा होगा या आपको कॉस्ट प्लस मॉडल में फ़ायदा होगा। लेट्स सपोज़ हम एज्यूम करते हैं कि 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर आपको कॉस्ट दे रहा है ग्रे स्ट्रक्चर की। इसके अंदर हमने दो मॉडल्स लिए, एक कॉस्ट प्लस मॉडल है और एक लमसम मॉडल है। इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट प्लस मॉडल के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर आपको चार्ज नहीं करेगा, जबकि हमने एज्यूम किया लमसम मॉडल में आपको कॉन्ट्रैक्टर तकरीबन 12% जो है वो इन्फ्लेशन चार्ज करेगा। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन है वो हमने इधर सपोज़ किया है कॉस्ट प्लस मॉडल में 15% और लमसम में भी 15% का जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन सपोज़ किया। अब इन्फ्लेशन इधर हमने 4% जो कि बहुत बड़ी इन्फ्लेशन है वो हमने काउंट की है, लेकिन होपफुली ये नहीं होगी या मैक्सिमम भी होगी तो 4 to 5% होगी, लेकिन यही कॉन्ट्रैक्टर जो है लमसम मॉडल के अंदर हम इसको चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर हम इस सारे के ऊपर कैलकुलेट करें तो जो टोटल कॉस्ट बनती है कॉस्ट प्लस मॉडल के अंदर वो हमारे पास 3570 कॉस्ट आएगी, जबकि लमसम में यही कॉस्ट जो है वो 3810 हो जाएगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सिर्फ एजम्पशन है, एज्यूम प्राइसेस हैं। हो सकता है कि कुछ जगहों पर ये प्राइसेस कम हो सकता है कुछ जगहों पर ज़्यादा हों। ये सिर्फ अज्यूम प्राइसेस हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अगर आपकी जगह नेट जो है वो 5000 स्क्वायर फीट है, आप इतनी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेट्स सपोज़, तो ये विदाउट इन्फ्लेशन जो है इसके ऊपर आप 17 से 19 लाख रुपए बचा लेंगे कॉस्ट प्लस मॉडल पे। और अगर यही आप लमसम पे जाते हैं तो ये पैसे आप नहीं बचा सकेंगे, और अगर इन्फ्लेशन हिट कर भी जाती है तब भी आप यहाँ पर 11 से 12 लाख रुपए की आप बचत कर सकते हैं। 10 से 12 लाख रुपए की आप लेट सपोज़ इस पे बचत जो है वो इजीली कर सकते हैं। आपके सामने सारे स्टैट्स भी रखे हैं और लमसम मॉडल के भी रखे हैं, और अगर आप कॉस्ट प्लस मॉडल पे जाना चाहते हैं तो उसके भी रखे हैं। तो इस सूरत हाल में जो क्लाइंट्स के लिए सबसे प्रेफरेबल मेथड है वो कॉस्ट प्लस मेथड है। उसके अंदर ये कि आपकी काफ़ी सारी सेविंग्स भी हो जाती हैं, और लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन वही है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑनेस्ट हो, उसकी टीम विजिलेंट हो कि टाइमली आपको हर चीज़ जो है वो बताई जा सके। टाइमली आपको परचेजिंग या कोई चीज़ आपने किसी चीज़ की इन्वेंट्री आपने डिप्लीट करनी है वो आपको टाइमली बताया जा सके। यही वो चीज़ें जो आपके पैसे जो है वो बचाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि रियलिटी के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो भी आपको मिल गई होगी। और किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन या फर्निशिंग के लिए रियलिटी 21 से लाजमी रब्ता कीजिए। हमारी टीम प्रोफेशनल भी है, विजिलेंट भी है और बाएतमाद भी।